द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 2 सीन 5। इसका लोकेशन है वही, यानी कि शाइलॉक के घर पे। शाइलॉक और लॉन्सलॉट एंटर करते हैं। शाइलॉक बोलता है, वेल thou shalt see, thy eyes shall be thy judge, the difference of old Shylock and Bassanio। क्योंकि लॉन्सलॉट शाइलॉक को छोड़ के जा रहा है और अपने नए मास्टर बेसानियो के पास जा रहा है, इसलिए शाइलॉक उसको बोल रहा है कि अब तुमको डिफरेंस पता चलेगा मेरे बीच और तुम्हारे नए मास्टर बेसानियो के बीच। व्हाट जेसिका बीच बीच में जेसिका को भी कॉल कर रहा है। और फिर ये जो डायलॉग है दाव से लेकर, वो फिर से लॉन्सलॉट के लिए है। दाउ शैल्ट नॉट गॉर्मेंडाइज एज दाउ हैज़ डन विथ मी। व्हाट जेसिका, तो ये बोल रहा है यहाँ पे गॉर्मेंडाइज का मतलब है ग्रीडीली खाना। तो बोल रहा है कि अब तुम वहाँ पे जाके उस तरह से लालची की तरह भर भर के खाना नहीं खा पाओगे जिस तरह से तुम मेरे यहाँ खाते थे। फिर जेसिका को कॉल किया है और फिर से लॉन्सलॉट के लिए बोल रहा है एंड स्लीप एंड स्नोर एंड रेंट अपैरल आउट, यानी कि तुम यहाँ पर तो सिर्फ खाना खाते थे ग्रीडीली और सोते रहते थे, खराटे मारते रहते थे और अपना कपड़ा ख़राब करते रहते थे। रेंट अपैरल का मतलब है कपड़े को वेयर आउट करना, ख़राब करना। वाई जेसिका आई से, फिर से जेसिका को आवाज़ दे रहा है। लॉन्सलॉट बोलता है वाई जेसिका, यानी कि वो भी शाइलॉक क्योंकि जेसिका को बुला रहा है वो भी बुलाता है। तो शाइलॉक बोलता है हु बिड्स दी कॉल, आई डू नॉट बिड दी कॉल, यानी कि तुमको किसने कहा उसको बुलाने के लिए, हम तो नहीं बोले। तो लॉन्सलॉट बोलता है योर वर्शिप वॉज वॉन्ट टू टेल मी दैट आई कुड डू नथिंग विदाउट बिडिंग, यानी कि आप हमको बोले थे कि हम तो बिना ऑर्डर के कुछ भी करते ही नहीं हैं, इसलिए हम आवाज़ दिए। जेसिका एंटर करती है और जेसिका बोलती है कि डिड यू कॉल मी, कॉल यू, व्हाट इज़ योर विल, क्या चाहते हैं। शाइलॉक बोलता है आई एम बिड फॉर्थ टू सपर जेसिका, देयर आर माई कीज़, बट वेयर फॉर शुड आई गो, आई एम नॉट बिड फॉर लव, दे फ्लैटर मी। बोल रहा है कि हमको डिनर के लिए जाना है जेसिका, ये मेरा चाबी है यहाँ पे, पर हम क्यों जाएं, क्योंकि हमको प्यार से बुलाया नहीं गया है। हम जिनके पास जा रहे हैं वो लोग फ्लैटर करते हैं हमको, वो लोग मेरा चापलूसी करते हैं। बट येट आई विल गो इन हेट टू फीड अपॉन द प्रोडिगल क्रिश्चियन, लेकिन हम नफ़रत से ही सही जाएंगे वहाँ पे और उस प्रोडिगल क्रिश्चियन के यहाँ खाना खा के आएंगे। प्रोडिगल का मतलब होता है वेस्टफुल, यानी कि जो इंसान चीज़ों को वेस्ट करता है। तो उस क्रिश्चियन के यहाँ, उस प्रोडिगल वेस्टफुल क्रिश्चियन के यहाँ हम जाके खाना खा के आएंगे। जेसिका माई गर्ल लुक टू माई हाउस, आई एम राइट लॉथ टू गो। जेसिका मेरे घर का ख्याल रखना और हमको वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं है। लॉथ का मतलब है हेट, आई हेट टू गो। देयर इज़ सम इल ब्रूइंग टूवर्ड्स माई रेस्ट। वो बोल रहा है कि कोई ना कोई खराब बिल्डिंग ज़रूर है जो कि मेरा पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। रेस्ट यहाँ पर मेंटल पीस के लिए यूज़ हुआ है। फॉर आई डिड ड्रीम ऑफ मनी बैग्स टुनाइट, इस रात हम सपना देखे थे, मनी बैग्स उसमें इन्वॉल्व्ड थे, तो उसको लग रहा है कि कुछ ख़राब होने वाला है। लॉन्सलॉट बोलता है आई बिसीच यू सर गो, माई यंग मास्टर डथ एक्सपेक्ट योर रिप्रॉच। लॉन्सलॉट बोल रहा है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर, मेरे यंग मास्टर आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका रिप्रॉच एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि रिप्रॉच का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना। तो हो सकता है कि ये गलती से लॉन्सलॉट बोल रहा है रिप्रॉच, या हो सकता है कि वो जानबूझ के भी बोल रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है, जानबूझ के वो कह रहा है कि वहाँ पे जो उसके यंग मास्टर और फ्रेंड्स हैं वो शाइलॉक को क्रिटिसाइज़ करेंगे। शाइलॉक बोलता है सो डू आई हिज, यानी वो भी जो है वो उसका उसका अप्रोच वेट कर रहा है, वहाँ जाके उसका अराइवल वेट कर रहा है, या फिर वो रिप्रॉच वर्ड का मतलब समझते हुए कह रहा है कि हम भी उसको वहाँ जाके क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं। तो ये दोनों ही मीनिंग यहाँ पे हो सकता है। लॉन्सलॉट बोलता है and they have conspired together, I will not say you
shall see a mask, but if you do, then it was not for nothing that my nose fell a bleeding on Black Monday last at 6 o'clock in the morning. Falling out that year on Ash Wednesday was 4 year in the afternoon. बोल रहा है कि वो लोग प्लान किए हुए हैं, मतलब कि उनको क्या करना है, नए मास्टर और उनके फ्रेंड्स, मतलब शाइलॉक के जाने के बाद उन लोगों को क्या करना है. आई विल नॉट से यू शैल सी अ मास्क. वो बोल रहा है कि हम आपसे ये तो नहीं कह सकते कि आप एक मास्क देखेंगे, लेकिन अगर आप मास्क को देखते हैं तो बिना किसी रीज़न के हमको वो मेरा नोज़ ब्लीड नहीं किया था लास्ट मंडे को 6 बजे सुबह, और उस बात को 4 साल हो चुके हैं. तो वो कह रहा है कि अगर आप मास्क देखते हैं तो एक तरह से आपके लिए ख़राब होगा, एक तरह से आपके लिए बुरा होगा, क्योंकि अभी वो शाइलॉक बताया जेसिका को कि वो आज रात को सपना देखा है मनी बैग से इन्वॉल्व, और उसका मन नहीं कर रहा है जाने का, ही हेट्स टू गो देयर. तो इसलिए ये भी बोल रहा है क्योंकि लॉन्सलॉट को वो लेटर डिलीवर किया है, जेसिका से लॉरेंजो को दिया है और फिर लॉरेंजो से वापस एक लेटर जेसिका को दिया है, इसलिए उसको उस मास्क के बारे में पता है जिसके थ्रू जेसिका जो है वो अपने लव के पास चली जाएगी. लॉरेंजो और उसके फ्रेंड्स जेसिका को ले जाएंगे भगा के अभी इसी समय जब शाइलॉक बेसानियो से मिलने जाएगा. तो लॉन्सलॉट बोल रहा है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आप ये मास्क देखते हैं तो बिना किसी रीज़न के हमको उस दिन नोज़ मेरा ब्लीड नहीं किया था. एक तरह से वो कह सकते हैं कि वो डरा भी रहा है शाइलॉक को, या एक तरह से वो मज़े ले रहा है इस बारे में, मास्क के बारे में इनडायरेक्टली हिंट करके. शाइलॉक बोलता है, "What are these masks? Are there masks? Hear you me, Jessica, lock up my doors, and when you hear the drum and the wild squealing of the wry-necked fife, clamber not you up to the casements then." शाइलॉक बोल रहा है कि अच्छा तो मास्क होने वाला है. जेसिका सुनो, तुम अपना डोर सब बंद करके रखना, और जब तुमको ड्रम का आवाज़ आए और उस राय नेक्ड फाइव का वाइल्ड स्क्वीलिंग सुनाई दे. यहाँ पे राय नेक्ड का मतलब है ट्विस्टेड, जिसका नेक जो है वो राय नेक्ड है, ट्विस्टेड. फाइव का मतलब होता है एक स्मॉल फ्लूट. स्क्वीलिंग का मतलब है श्रीक का आवाज़ निकलना, मतलब थोड़ा सा ज़ोर से थोड़ा सा ख़राब आवाज़ निकलना, उसको स्क्वीलिंग बोलते हैं. और वाइल्ड का मतलब ईविल होता है, ख़राब होता है. तो जब तुम उस ट्विस्टेड फ्लूट का ख़राब सा श्रीक सुनोगी तो तुम क्लाइंब मत करना. क्लैम्बर मतलब क्लाइंब. तो तुम अपने केसमेंट्स पे, विंडो पे क्लाइंब मत करना. नॉट थ्रस्ट योर हेड इनटू द पब्लिक स्ट्रीट, ना ही तुम पब्लिक स्ट्रीट की तरफ देखना. टू गेज ऑन क्रिश्चियन फूल्स विथ वार्निश्ड फेसेस. वार्निश्ड फेसेस यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि मास्क में लोग डिस्गाइज्ड रहते हैं, लोग मास्क पहने हुए रहते हैं, उनका वेशभूषा बदला हुआ रहता है. तो वो कह रहा है कि उन क्रिश्चियन फूल्स को जो कि मास्क लगाए हुए होंगे उनको मत देखना. बट स्टॉप माई हाउसेज ईयर्स, आई मीन माई केसमेंट्स, मेरे घर के कानों को बंद कर देना, यानी कि मेरे विंडोज़ को बंद कर देना. लेट नॉट द साउंड ऑफ शैलो फॉपरी एंटर माई सोबर हाउस. शैलो का मतलब होता है सुपरफिशियल, यानी जो ऊपरी होता है, सतही होता है, और सोबर यानी सीरियस. फॉपरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव और अफेक्टेड, यानी एक्सेसिव और बनावटी कंसर्न अपने अपीयरेंस और अपने क्लोथ्स को लेकर उसको फॉपरी बोलते हैं. तो फॉपरी एक्चुअली मास्क में यही होता है कि लोग अपने अपीयरेंस से, अपने बदले हुए पहनावे से थोड़े अफेक्टेड होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि वो जो सुपरफिशियल फॉपरी होगा, जो वो दिखावे के लिए वो अपीयरेंस होगा मास्करेड में, उसको तुम मेरे सीरियस घर के अंदर बिल्कुल भी एंटर मत करने देना. बाय जैकब स्टाफ आई स्वेयर आई हैव नो माइंड ऑफ फीस्टिंग फॉर्थ टुनाइट. जैकब यहाँ पे प्रॉफिट का नाम है. ज्यू रिलीजन में जैकब पहले भी डिस्कस हो चुका है जब वो ईव्स और रैम्स के बारे में बात करता है शाइलॉक.
मेल शीप और फीमेल शीप के बारे में कि किस तरह से प्रॉफिट का बात करता है। तो बाय जैकब स्टाफ आइज फेयर आई हैव नो माइंड ऑफ फीस्टिंग फॉर्थ टू नाइट, यानी कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है आज फीस्ट पे जाने का। बट आई विल गो यू बिफोर मी सिरा से आई विल कम। लॉन्सलॉट से बोलता है कि सिरा तुम जाओ और बोलो कि हम आ रहे हैं। लॉन्सलॉट बोलता है आई विल गो बिफोर सर मिस्ट्रेस लुक आउट एट विंडो फॉर ऑल दिस देयर विल कम अ क्रिश्चियन बॉय विल बी वर्थ अ Jewish eye। बोल रहा है कि मिस्ट्रेस आप ज़रूर विंडो से देखिएगा, क्योंकि एक क्रिश्चियन आएगा, एक क्रिश्चियन लड़का आएगा जो कि एक ज्यूस की आँखों को ज़रूर देखना चाहिए। और फिर लॉन्सलॉट चला जाता है। शाइलॉक पूछता है व्हाट सेज दैट फूल ऑफ हगार्स ऑफस्प्रिंग, यानी कि ये जो हगार का ऑफस्प्रिंग है उसने क्या कहा, ये फूल क्या कह के गया अभी। हगार एक्चुअली हिब्रू लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है फॉरसेकन, यानी छोड़ा हुआ, जो कहीं से अबैंडन्ड है, फॉरसेकन है, उसका मतलब होता है हगार। तो ये फूल क्या कह के गया तुमसे अभी। जेसिका बोलती है हिज वर्ड्स वेयर फेयरवेल मिस्ट्रेस नथिंग एल्स, यानी कि वो सिर्फ हमको गुड बाय विश किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। शाइलॉक बोलता है द पैच इज़ काइंड इनफ। पैच मतलब फूल, यानी कि ये जो फूल है वो काइंड है, बट अ ह्यूज फीडर, ये खाता बहुत है। स्नेल स्लो इन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट अर्न करने में तो बहुत ही स्लो है। एंड ही स्लीप्स बाय डे मोर देन द वाइल्ड कैट, ये वाइल्ड कैट से भी ज़्यादा दिन में सोता है। ड्रोन्स हाइव नॉट विथ मी, ड्रोन्स का मतलब है, ड्रोन्स यहाँ पे एक्चुअली एक एनिमल होता है, लेकिन ड्रोन्स का यहाँ पे मतलब है कि लेज़ी, और वो जो जानवर होता है ड्रोन वो बाय नेचर लेज़ी होता है, तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि लेज़ी लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं। देयरफॉर आई पार्ट विथ हिम एंड पार्ट विथ हिम टू वन दैट वुड हैव हिम हेल्प टू वेस्ट हिज बोरोड पर्स, यानी कि हम इसीलिए इससे पार्ट ले रहे हैं, इससे छुटकारा ले रहे हैं, और ये अब मेरे को छोड़ के वहाँ जा रहा है जहाँ पे ये उस पर्सन का मनी को वेस्ट करने में उसका हेल्प करेगा, और वो मनी भी बोरोड होगा, क्योंकि बेसानियो जो नया मास्टर जिसके पास लॉन्सलॉट जा रहा है वो शाइलॉक से मनी को बोरो करने वाला है, और शाइलॉक को लगता है कि बेसानियो जो मनी बोरो करेगा उसको ये बेवकूफ़ जो है वो वेस्ट करने में उसका हेल्प करेगा। वेल जेसिका गो इन, perhaps I'll return immediately. Do as I bid you. Shut doors after you. Fast bind, fast find. A proverb never stale in a thrifty mind. बोलता है कि जेसिका अंदर जाओ, हम तुरंत लौट जाएंगे, और घर का दरवाज़ा बंद कर लेना जैसा कि हम तुमसे बोले हैं। और फिर एक प्रोवर्ब बोलता है फास्ट बाइंड फास्ट फाइंड, जिसका मतलब है कि जो भी चीज़ लॉक्ड रहता है वो हमेशा सेफ़ रहता है। अ थिंग लॉक्ड इज़ ऑलवेज सेफ़। और ये जो प्रोवर्ब है ये किसी भी थ्रिफ्टी माइंड में, थ्रिफ्टी का यहाँ पे मतलब है केयरफुल, किसी भी केयरफुल माइंड के लिए ये प्रोवर्ब कभी भी ख़राब नहीं जाता है, इसलिए तुम अपने डोर्स को बंद कर लेना। फिर वो चला जाता है। जेसिका बोलती है फेयरवेल एंड इफ़ माई फॉर्च्यून बी नॉट क्रॉस्ड, माई फॉर्च्यून बी नॉट क्रॉस्ड का मतलब है अगर मेरा फॉर्च्यून, मेरा लक मेरे से एंग्री नहीं होगा, आई हैव अ फादर यू आर डॉटर लॉस्ट। गुड बाय बोलती है फेयरवेल शुरू में, और फिर बोलती है कि अगर आज मेरा लक मेरे से गुस्सा नहीं होगा, मेरे से एंग्री नहीं होगा, तो आज ही के दिन हम एक फादर खो दिए और आप एक बेटी खो दिए। और फिर वो भी चली जाती है, सीन ख़त्म हो जाता है।